गुर्जर समाज के कुछ लोगों ने तो एक सीमा रेखा खड़ी कर दी, उनको गुर्जर नेता बनाया हुआ है, लेकिन सही मायने में वह किसान नेता थे, वह राष्ट्रीय नेता थे, वह एक विजनरी नेता थे जो चाहते थे कि हमारा समाज पढ़ लिख करके आगे जाए। तो अगर हम उनके बेटे सचिन पायलट की बात करें, राजेश पायलट की राजनीति पर क्या सचिन पायलट आगे बढ़ पाए? एक और बड़ी बात उस समय की जो मुझे याद है कि थोड़ी सी हवा शायद उस दिन तेज थी और राजेश पायलट अपने पायलट को डायरेक्शन देते हुए चल रहे थे। दोनों के बीच जो गपशप हो रही थी वो तकनीकी भाषा थी, मैं ज़्यादा नहीं समझ सकता, लेकिन इतना मैंने अनुमान लगा लिया था कि राजेश पायलट अपने चॉपर के पायलट को निर्देश दे रहे हैं। ये मेरे लिए तो बड़ा नया अनुभव था। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट जी की 25वीं पुण्यतिथि है। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा में एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, चर्चा से आगे बढ़ने से पहले एक बार उनकी जीवनी के बारे में बात कर लेते हैं कि उनकी क्या जीवनी रही है और उनके कार्यक्रम आज कहाँ पर हुए पुण्यतिथि पर। दोस्तों, 10 फरवरी 1945 को नोएडा के निकट वैदपुरा गांव में जन्मे पायलट 11 जून 2000 को इस दुनिया को सदा के लिए छोड़ गए थे, लेकिन उनकी छोड़ी हुई यादें लंबे समय तक अमिट रहेगी। आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज दौसा में हुई सर्वधर्म सभा की बात करेंगे, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम कांग्रेसी दिग्गज दिवंगत राजेश पायलट को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। अशोक गहलोत का पहुंचना खास इसलिए रहा क्योंकि उनका पायलट के बेटे और राजनीतिक उत्तराधिकारी जूनियर सचिन पायलट से 36 का आंकड़ा बना हुआ था। हालांकि बर्फ पहले से पिघलने लगी थी, लेकिन 11 जून को दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर गहलोत जब यह कह रहे थे कि उनका स्वर्गीय राजेश पायलट के संग 18 साल तक का साथ रहा, तब यही कहा गया कि प्रार्थना सभा के बहाने सचिन पायलट और अशोक गहलोत करीब आ गए हैं। हालांकि गहलोत ने कहा कि हम कभी दूर हुए ही नहीं थे, हमारे और सचिन पायलट के बीच प्रेम मोहब्बत हमेशा से है। राजेश पायलट की कर्मस्थली दौसा में हुई इस प्रार्थना सभा में राजस्थान के प्रभारी सुखविंदर रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली सहित देश व प्रदेश के कई नेता पहुंचे। गहलोत एक बार भीड़ में जब थोड़ा पीछे छूटे तो सचिन ने आगे बढ़कर उन्हें साथ लिया। यह घटना उस समय हुई जब गहलोत और सचिन प्रार्थना सभा स्थल पर लगी राजेश पायलट से संबंधित प्रदर्शनी की ओर बढ़ रहे थे। अब बात कर लेते हैं कुछ उनसे जुड़े संस्मरणों की। सर, सबसे पहले तो आप यही बताइए कि राजेश पायलट की राजनीति को लेकर के विजन क्या था? आप उनके काफी नजदीक रहे हैं, मतलब राजनीति को लेकर उनका नजरिया क्या था, क्या लगता है आपको? चलिए, आपकी अच्छी बात है, पहले नजरिए पर ही हम बात करते हैं। देखिए, राजेश पायलट को जिन्होंने देखा है, जिन्होंने उनको सुना है, वो जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, जो हमारी उम्र के लोग हैं, वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि उनका जो विजन था वो ये था कि किसान का बेटा राजनीति में आगे आए, किसान का बेटा उच्चाधिकारी बने, आम आदमी का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा राजनीति की मुख्य धारा में आए। ये उनका विजन था और बहुत साफ गोई से वो अपनी बात कहते थे। वो निडर थे, सार्वजनिक मंचों पर भी अपनी बात कहते थे, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर भी अपनी बात कहते थे। दलितों को, वंचितों को, पिछड़े वर्ग को किस तरह आगे लाया जाए, और वो खुद इसका उदाहरण थे। वो दूध का जो व्यवसाय है, बिल्कुल साधारण जो परिवार था, वो एक साधारण गुर्जर परिवार था। उस स्क्वाड्रन लीडर बने, पायलट बने। उन्होंने बीए भी, मतलब जो उन्होंने जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वो भी कष्ट झेलते हुए पूरी की थी। उसके बाद वो पायलट बने थे। तो उन्होंने बहुत नजदीक से खुद को देखा था कि किस तरह जो उनका जो समाज है वो किस तरह पिछड़ा हुआ है, उनके समाज में किस तरह अशिक्षा का बोलबाला है। इसलिए वो चाहते थे कि सब पढ़ें, गरीब आदमी के बच्चे पढ़ें। उनका विजन यही था कि राजनीति के शिखर पर जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित है, जो वंचित है, वो आए ताकि उनके हकों की बात उठ सके, संसद में, विधानसभाओं में उनको जो है हक मिल सके। इसलिए वो इस प्रयास में रहे पूरे जीवन भर जो है। और जब वो किसानों की बात करते थे तो धीरे धीरे वो किसान नेता के रूप में प्रचलित हुए। उन्हें चिंता थी, वो समझते थे कि छोटी जोत है। एक बार मैं टोकना चाहूंगी, जब आप कह रहे हो किसान नेता के रूप में प्रचलित हुए, किसानों के लिए क्या क्या जन आंदोलन चलाए, क्या क्या काम किए,
उनके बारे में बता दीजिए। चलिए, किसानों की जब हम बात करते हैं तो किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए वह हमेशा जो है प्रयासरत रहे। उन्हें खेती किसानी का ज्ञान था खुद ही। वह जब किसानों के बीच जाते थे तो उन्हें बताते थे कि किस तरह फसलों का विविधीकरण करें, डाइवर्सिफिकेशन करके किस तरह जो है किसान ज़्यादा पैदावार ले सकता है, किसान परंपरागत खेती से हट करके किस तरह पैदावार को बढ़ा सकता है, आधुनिक खेती, उन्नत खेती किस किस तरह की जा सकती है। इसलिए वो किसानों के बीच जो है वो अपनी बात कहते थे। वो आप जब भी कभी उनके पुराने वीडियो आप देखेंगे, वो जाकर के सीधे उनकी भाषा में बात करते थे। राम राम सा से अपनी बात शुरू करते थे, जी, जी, जी। किसानों की भाषा में बात करते थे। और जब भी वह आप देखेंगे तो इस बेल्ट में, अहिरवाल बेल्ट में, दक्षिण हरियाणा में जब आते थे तो यहाँ के लोग भी उन्हें सिर्फ गुर्जर नहीं, गुर्जर समाज के कुछ लोगों ने तो एक सीमा रेखा खड़ी कर दी, उनको गुर्जर नेता बनाया हुआ है। लेकिन सही मायने में वह किसान नेता थे, वह राष्ट्रीय नेता थे, वह एक विजनरी नेता थे, जी। जिनको जो चाहते थे कि हमारा समाज पढ़ लिख करके आगे जाए। तो उनका जो है उन्नत दृष्टिकोण था जो। जी, अगर हम उनके बेटे सचिन पायलट की बात करें, राजेश पायलट की राजनीति पर क्या सचिन पायलट आगे बढ़ पाए? देखिए, आप ये तो कह सकते हैं कि राजेश पायलट जितना कद सचिन पायलट नहीं आ पाए। सचिन पायलट ने निश्चित रूप से एक बार उनसे पीछे रोल उनका जो थोड़ा-सा इस तरह का रहा जो कांग्रेस पार्टी को असहज करने वाला था। जी, जी, लेकिन जी। इसके बाद में हम देखते हैं कि अब इस समय सचिन पायलट की राह कांग्रेस के प्रति पूरी तरह निष्ठावान कार्यकर्ता की राह है और वो वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में वही कर रहे हैं जो कांग्रेस की मजबूती के लिए बेहतर है। जो आज आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जो दौसा राजेश पायलट की कर्मस्थली रही है, वहाँ से उन्होंने कई बार चुनाव लड़ा है। मुझे भी दौसा जाने का अवसर मिला है। तो दौसा में जो जनजातीय समाज है उनके बीच भी राजेश पायलट की अच्छी स्वीकार्यता थी, तो सचिन पायलट की भी अब अच्छी स्वीकार्यता है। धीरे-धीरे सचिन उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कद की अगर हम तुलना करें तो आज के दिन राजेश पायलट का कद तो निश्चित रूप से बड़ा। अब आप उनसे जुड़े हुए संस्मरण बताइए कि आपने उनके साथ जो समय बिताया, आप बता रहे थे कि आपने उनका हेलीकॉप्टर में इंटरव्यू लिया। आपके साथ जो उनका जुड़ाव रहा, वो कैसा रहा? कैसा क्या अनुभव रहा? कैसी क्या राजनीति उनकी देखी आपने? उन सब के बारे में। चलिए देखिए, मेरे लिए तो ये अनुभव हेलीकॉप्टर में पहला इंटरव्यू था मेरा। मैं तो थोड़ा-सा बिल्कुल एक्साइटेड जिसको कहते हैं। राजेश पायलट जब भी चुनाव होते थे तो अहिरवाल के जो नेता हैं, चाहे रेवाड़ी से लेकर के नारनौल तक, उन सब के चुनाव प्रचार के लिए आते थे। ये सन 2000 का विधानसभा चुनाव था, मुझे अच्छे से याद है। मैं उस समय अमर उजाला में स्ट्रिंगर का बस कार्य मैंने शुरू किया ही था अमर उजाला में। और उसी समय जो है उनकी जनसभा थी बावल विधानसभा क्षेत्र के गाँव माजरी के पास, मंगलेश्वर माजरी के पास। मैं माजरी पहुँचा, मैंने प्रार्थना की कि उनसे एक छोटा-सा इंटरव्यू का समय आप निकाल लीजिए, बात करेंगे हम राजनीतिक। तो उन्होंने कहा कि मेरा आना-जाना उनसे हो गया था, थोड़ा जी। परिचय था क्योंकि यहाँ के बकापुर के राम कुमार गुर्जर, रेवाड़ी के हनुमान छाबड़ी वगैरह उनका उनसे संबंध था, तो मेरा उनके साथ आना-जाना शुरू हो गया था। जी, जी, जी। ये भी कह सकते हैं कि शुरुआत में मैं ही सबसे पहले वहाँ मेरा आना-जाना था। मुझे उनकी बातें ठीक लगती थी, तो मेरी रुचि थी उनमें। तो मैंने जब प्रार्थना की कि उनसे कि पायलट साहब एक इंटरव्यू हम करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास समय का अभाव है। जी। आप मेरे साथ हेलीकॉप्टर में चल सकते हैं, मुझे जो है नारनौल जाना है। ये पहला अगले अनुभव होगा आपका हाँ, हेलीकॉप्टर मेरा का। पहला अनुभव था, तो मैं एक्साइटेड था। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है ये तो, जो हम चलेंगे जो है। तो उन्होंने ये भी कहा साथ में कि मैं आपको वहाँ से छुड़वा दूँगा जो। जी, जी, जी। और उन्होंने मुझे पूरी छुड़वाया भी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। हाँ, तो हम दरअसल जब 50-100 फुट हेलीकॉप्टर उठा ज़मीन से, तो बाहर भीड़ का अभिवादन करते रहे वो थोड़ी देर, और उसके बाद में उन्होंने थोड़ा-सा ऊँचाई पर पहुँचते ही कहा कि हाँ, करिए शुरू जो है। जी, जी, जी। मैं तब तक चाहता था कि मैं बाहर कुछ दृश्य देखूँ, किस तरह का कैसा फीलिंग्स होती है, लेकिन मुझे बातचीत शुरू करनी पड़ी जब पायलट साहब ने कहा, तो हमारा बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। इस बीच में एक छोटी-सी बात, रेवाड़ी में भी उन्हें जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन उन्होंने राउंड लगाया तो यहाँ पर तैयारियाँ उस समय तक हुई नहीं थी। उस समय कैप्टन अजय सिंह यादव यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, तो कैप्टन यादव की रिक्वेस्ट उन्होंने मान तो ली थी, लेकिन उनकी तैयारियाँ नहीं थी। नारनौल में उनका इंतजार हो रहा था। जी। तो उस समय की एक वो घटना है, हम हेलीकॉप्टर में तो बैठे, लेकिन उनको मैसेज मिला कि नारनौल में टेंशन है, तनाव है, नारनौल में हेलीकॉप्टर लैंड मत करवाना। रीज़न तो उसका? रीज़न उसका ये था कि वहाँ गुर्जर समाज ने एकजुटता करके एक निर्दलीय कैंडिडेट है, उसका फैसला कर दिया था कि इसको समर्थन देंगे,
लेकिन पायलट साहब को कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन करने जाना था। तो पायलट साहब के सामने दुविधा ये थी, एक तरफ बिरादरी थी, एक तरफ पार्टी थी। लेकिन मैंने महसूस किया कि वो पार्टी के निर्देशानुसार जनसभा को संबोधित करने के लिए नारनौल पहुंचे। उन्होंने अपना चॉपर जो है बाछौद हवाई पट्टी पर अपना हेलीकॉप्टर उतारा और उसके बाद वो जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। हालांकि वो जनसभा में उनका विरोध हो रहा था, लेकिन वो पार्टी, उनको भी पता था इस बात का कि ये हमारी जो बिरादरी, हमारा जो समाज है वो निर्दलीय नाराज है उम्मीदवार के उनसे। पक्ष में है। उनसे नाराज नहीं, उनके प्रति तो आदर था। अच्छा। लेकिन वो एक कैंडिडेट के बारे में पंचायती फैसला कर चुके थे, जो शायद मूलाराम नाम था, मूलाराम के पक्ष में था। तो एक और बड़ी बात उस समय की जो मुझे याद है कि थोड़ी सी हवा शायद उस दिन तेज थी और राजेश पायलट अपने पायलट को डायरेक्शन देते हुए चल रहे थे। दोनों के बीच जो गपशप हो रही थी वो तकनीकी भाषा थी, मैं ज्यादा नहीं समझ सकता, लेकिन इतना मैंने अनुमान लगा लिया था कि राजेश पायलट अपने चॉपर के पायलट को निर्देश दे रहे हैं। ये मेरे लिए तो बड़ा नया अनुभव था। तो मैंने चॉपर में ही उनसे जो 15-20 मिनट का समय था, सोनिया गांधी से संबंधित कई सवाल किए थे और उसके बाद में जो उनका इंटरव्यू, वो मेरा हेलीकॉप्टर में पहला इंटरव्यू। आप कई बार बताते रहे हैं कि राजेश पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, वो क्या था, क्या सीन था, क्या प्रक्रिया रही थी, कब क्या हुआ था, वो बताइए। शैली, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मेरा राजेश पायलट से थोड़ा नज़दीकी संबंध था। तभी मेरा इंटरव्यू लेने के लिए 2000 में मुझे मौका मिल गया था। तो ये 1996-97 की बात है। उस समय सीताराम केसरी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे और उन्हीं के समय में ये चुनाव हो रहा था। जी। ये 1996-97 की बात है। तब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव राजेश पायलट ने लड़ा था। उनके सामने सीताराम केसरी थे और उन्होंने चुनाव लड़ा। उस चुनाव में वह चुनाव हार गए थे। उनको पता भी था कि वह चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि उस समय सोनिया गांधी, उस समय कई दिग्गजों का उनके साथ आशीर्वाद नहीं था। लेकिन वह कांग्रेस में डेमोक्रेसी चाहते थे। वह चाहते थे कि कांग्रेस में लोकतंत्र पनपे, फले फूले, इसलिए वह चुनाव लड़ने के लिए मैदान में डटे हुए थे। तो उस समय का संस्मरण ये है कि ये कसोला, बकापुर और ये जो आसपास के रेवाड़ी और गुरुग्राम के जो गांव हैं गुर्जर बहुल, यहाँ से बहुत सारे लोग नगाड़े ले लेकर के पहुंचे थे। ये हनुमान छावड़ी, रामकुआर गुर्जर, कितने ही नाम हम ले सकते हैं, ये वहां पर पहुंचे थे और नगाड़े ले लेकर के पहुंचे थे। और पायलट साहब ने अपना जो नॉमिनेशन भरने के लिए जो जुलूस की तरह जो यात्रा शुरू की और अपने रेजिडेंस से लेकर के 24 अकबर रोड तक गए थे। तो उस समय हरियाणा की काफी भीड़ जो है उनके आवास पर पहुंची थी और अपना समर्थन उनको दिया था। तो वहां पर जो भीड़ जुटी थी वह उनकी लोकप्रियता बता रही थी। लेकिन कांग्रेस में तो जो संख्या बल होता है, सदस्य संख्या है, उस हिसाब से चुनाव होना था। वह चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जो संदेश पहुंचाना था अपना, कि भाई किसान के बेटे को भी आगे आना चाहिए और कांग्रेस में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इसलिए वो अपना संदेश पहुंचाने में कामयाब रहे थे। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज राजेश पायलट के बारे में इतना ही। धन्यवाद।